नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, नई नई सूचनाएं जानने के लिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन दिनों जानकारी का दौर बहुत ज़बरदस्त है, जानकारी के अभाव में कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर जो है सूचनाएं मिलती रहे, जानकारी आपको मिलती रहे। बात कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती 2026 में पद वृद्धि। वैसे तो इसको 2025 कहेंगे, लेकिन अभी 2026 चल रहा है। 25 लिखते ही विद्यार्थी जो है थोड़ा संशय में हो सकते हैं कि 25 पता नहीं कोई पुरानी भर्ती है। तो अभी जो भर्ती चल रही है, जिसका अभी पेपर होने वाला है, ठीक है ना, 31 मई से जिसके पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसमें पदों की वृद्धि होगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अब बात क्यों करेंगे? बात इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे ही वरिष्ठ अध्यापक में पदों में वृद्धि हुई, वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है उसमें पदों में वृद्धि हुई है और मैंने उसकी सूचना आप लोगों को दी, तो बहुत सारे बड़ी संख्या में कमेंट आए कि सर व्याख्याता भर्ती में क्यों नहीं पद वृद्धि हो रही है, होगी या नहीं होगी। व्याख्याता की जो भर्ती है उसमें पद की वृद्धि होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो पेपर आगे होगा या नहीं होगा, फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े मतलब बड़े रूप में पूछे गए हैं, बड़े बड़े मैसेज आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ के तो जवाब दिए, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। और ये उन विद्यार्थियों को होता है जो अक्सर मुझे देखते हैं। तो थैंक यू आप सभी का देखने के लिए और मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आपकी जितनी भी मतलब क्वेश्चंस है, जितने भी, मैं उनका जवाब दे सकूं। तो बात करते हैं पद वृद्धि की, नई भर्ती या पद वृद्धि जानने विस्तार से देखते हैं पूरी जानकारी कि जैसे हम बात करते हैं पदों की कि पदों में वृद्धि होगी या नहीं। तो हम देख लेते हैं, थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी। पहले तो अभी इन दिनों क्या चल रहा है? इन दिनों ये चल रहा है कि लगभग पदों में वृद्धि हो रही है। अब पदों में वृद्धि होने के बाद एक अलग से बात उठ गई है कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो इस पर तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब इस पर भी बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर फॉर्म रीओपन होने चाहिए, ठीक है ना। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो क्या करें, और जिन बच्चों की मान लो भी तैयारी नहीं हो पाई है, इतनी बड़ी भर्ती है, अब अगर फॉर्म निकाले हैं या पद बढ़ाए हैं तो ये पहले बढ़ा देते, अब पद बढ़ाए हैं फिर आगे पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें फिर से मौका मिलना चाहिए, एक बार फिर से फॉर्म भरवाए जाने चाहिए। तो इस तरह से बहुत से लोग, मैंने कहा था, और वही बात है, मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने ये कहा था कि इस तरह से लोग आएंगे, व्याख्याता की तैयारी करने वाले भी आएंगे, जो तैयारी नहीं कर पाए वो भी आएंगे, जो अभी बीएड कर रहे हैं वो भी आएंगे, और वो आ रहे हैं और वो तैयार भी हो रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे वरिष्ठ अध्यापक का जो फॉर्म है वो रीओपन करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या सरकार की क्या मंशा रहती है? वैसे तो सरकार का ये सिस्टम रहता है कि ये करवा देती है, चाहे कितने आंदोलन कर लो, ठीक है ना। और कहीं अगर 1-2% दिमाग में कहीं ये आ गया कि नहीं आगे ही करना है, इसीलिए हमने ये फॉर्म निकाले हैं, आगे कर देंगे, आगे करके कोई होगा, कोई उद्देश्य हो अगर सरकार का, कोई हम वहाँ तक थोड़ी पहुँच सकते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, योजनाएं बनाने वाले बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है उससे 100 गुना आगे से वो शुरू करते हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस वहम में ना रहे, कम से कम तैयारी कर रहे हैं वो 0.001% भी ये न सोचें कि फॉर्म रीओपन होंगे, ठीक है ना। बाकी जो आंदोलन करेंगे उनकी किस्मत है, ठीक है ना, लेकिन आप 1% भी नहीं सोचना अगर आप तैयारी कर रहे हो। अब मैं बताता हूँ व्याख्याता भर्ती में पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी। देखो, व्याख्याता, सामान्य व्याख्याता के 750 पदों की अभ्यर्थना भेजी गई है और व्याख्याता विशेष शिक्षा के 121 पदों की अभ्यर्थना भेजी गई है। अब क्या था कि इसमें तो अभ्यर्थना लिखा गया है, बाकी जो सभी में पदों की वृद्धि हुई है, ये कुछ एक मैं मुख्य लेके आया हूं, बाकी अधिकतर भर्तियों में पद वृद्धि हुई है। हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक की। वरिष्ठ अध्यापक के पहले 6500 पद थे, 4037 पदों में वृद्धि हुई और टोटल हो गई 10,537। तो वरिष्ठ अध्यापक में पदों में वृद्धि हुई है। फिर हम प्रयोगशाला सहायक, जिसके कल एग्जाम है 9 तारीख को, ठीक है ना, और 9 और 10 को एग्जाम है, तो 803 पद थे पहले, 500 पदों की वृद्धि हुई, टोटल 1303 हो गए, डबल लगभग। अच्छे पद बढ़े हैं, सभी को बधाई हो। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक
2000 पद थे, 1415 और बढ़ गए, 3415 पद हो गए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, पहले 300 पद थे, 22 और बढ़ गए, अब 322 पद हो गए हैं। तृतीय श्रेणी, पहले 5636 पद थे, अब 2000 हो गए, कुल 2000 और बढ़ गए, 7636 पद हो गए, 7636 पद हो गए। बात करते हैं कि पदों में व्याख्याता 750 पदों की अभ्यर्थना भेजी है। व्याख्याता विशेष शिक्षा के 121 पद हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पदों में वृद्धि हुई है। प्रयोगशाला सहायक के 500 पदों में वृद्धि हुई है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 1415 पदों में वृद्धि हुई है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 22 पद और तृतीय श्रेणी में 2000 पद। कहने का मतलब ये है कि सभी पदों में, सभी भर्तियों में पदों में वृद्धि हुई है। अब अगर सभी में वृद्धि हुई है तो व्याख्याता में क्यों नहीं हो सकती? जबकि आपको एक बार फिर से बता दूं कि व्याख्याता के सबसे ज्यादा पद खाली है वर्तमान में। वरिष्ठ अध्यापक से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं व्याख्याता के, तो इसमें क्यों नहीं वृद्धि हो सकती? ये 750 पदों की अभ्यर्थना कैसे भेजी है मुझे नहीं पता। मैंने जब वरिष्ठ अध्यापक की वीडियो बनाई थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कितनी भर्ती आ सकती है, तब मैंने कहा था कि 10,000 पद कम से कम आने चाहिए, और हुआ क्या, 6500 पद निकले। मैंने कहा भी कम है, लेकिन ये 10,000 हो गए। ठीक है ना, उसकी क्लिप भी मैं भेजूंगा। अभी प्रयोगशाला सहायक में इनमें ड्यूटियां लगी हुई है, थोड़ा बिजी है। ठीक है, कि किस तरह से मैंने बताया था। और अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि 750 पद बहुत कम है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि 750 पदों की नई भर्ती आएगी, कुछ कह रहे हैं कि साथ में जुड़ेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें भी जरूर जुड़ेंगे। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो उन पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनकी तैयारी डबल हो जानी चाहिए। पद अगर बढ़ रहे हैं तो उनको और अधिक स्पीड से जुट जाना चाहिए। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पद अब बढ़ जाएंगे फिर कम हो जाएंगे, तो उनको मैं बता दूं, ठीक है ना, इसका आंकड़ा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने पदों पर और भर्ती आएगी व्याख्याता में। अभी मैं फ्री हो जाऊं, संडे तक फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं पूरे आंकड़े निकलवा लूंगा सारे के सारे कि कितने पोस्टें खाली है। अभी डीपीसी हो रही है, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बन गए हैं, उनको जगह मिल जाएगी। और कितने अभी वाइस प्रिंसिपल है और जो व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल बने हैं, तो ये सारे आंकड़े निकलवा के मैं, जो शिक्षकों के संगठन है, मैं भी उन संगठन से जुड़ा हूँ प्रदेश स्तर पर, तो वहाँ से मैं वो आंकड़े निकलवा के सारे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्याता की कम से कम बड़ी भर्ती आएगी। तो ये मत सोचो कि 750 पद है, ये इसमें जुड़ जाएंगे तो और फिर हमारी भर्ती कहाँ रहेगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बड़ी भर्ती आने वाली है व्याख्याता की, आप निश्चिंत रहे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी में अगर पदों की वृद्धि हुई है तो अच्छे भले पदों की वृद्धि जो है व्याख्याता भर्ती में ही होनी चाहिए, और होगी। मेरी तरफ से आप निश्चित रहे, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डटकर तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें, डटे रहें। जय हिंद, जय भारत।